दोस्तों, अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊं कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ अगली 6 महीने में बदल सकती है, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे फोकस नहीं होता, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि तुमने कभी 6 महीने तक पूरी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की। और आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो, ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो बदलना चाहता है लेकिन बदल नहीं पा रहा। और ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में कहीं ना कहीं तुम खुद हो। रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार ऑन हो रही थी, लेकिन दिमाग खाली था। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ छत देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ या बस ऐसे ही साल निकल जाएंगे? आरव एक एवरेज स्टूडेंट था, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छा, बस बीच में। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्क्स नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो शुरू करता था लेकिन ख़त्म नहीं करता था। किताब खोलता, 10 मिनट बाद मोबाइल, पढ़ाई करता, फिर यूट्यूब, प्लान बनाता, अगले दिन भूल जाता। हर रात वो सोचता कल से सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। फिर एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया और इस बार सब कुछ क्लियर हो गया। मार्क्स फिर एवरेज। घर में साइलेंस। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। पापा ने सिर्फ एक लाइन बोली, तू कर सकता था लेकिन तूने किया नहीं। उस दिन पहली बार आरव को खुद से नफरत हुई। उस रात वो छत पर बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ या मैं बस लेज़ी हूँ? कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसे एक लाइन याद आई, 6 महीने की फोकस मेहनत जिंदगी बदल सकती है। पहले वो ऐसी बातों पर हंसता था, लेकिन इस बार उसने हंसना बंद कर दिया। उसने फैसला लिया। वो नीचे आया, एक नोटबुक उठाई और लिखा 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन। उसने अपने रूल्स बनाए। रोज सुबह 5 बजे उठना, रोज 5 से 6 घंटे डीप स्टडी बिना फोन, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, हर दिन रिवीजन, हर हफ्ते टेस्ट, 20 मिनट एक्सरसाइज, सोशल मीडिया बंद। और सबसे नीचे उसने लिखा, या तो 6 महीने में बदल जाऊंगा या खुद को लूजर मान लूंगा। अगर तुम भी इस वक्त अपने अंदर ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हें पढ़ना है, कुछ बनना है, लेकिन तुम बार बार फेल हो रहे हो, तो एक छोटा सा काम करो, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जब तुम कमज़ोर पड़ोगे, जब तुम्हें लगेगा मुझसे नहीं होगा, तब ये जगह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम एवरेज बनने के लिए नहीं बने हो। ये सिर्फ सब्सक्राइब नहीं है, ये तुम्हारा खुद से कमिटमेंट है। पहले 10 दिन सब सही चला। आरव रोज सुबह उठता, पढ़ता, फोकस करता। उसे लगा ये तो आसान है, लेकिन 11वें दिन सब बदल गया। नींद आने लगी, मन नहीं किया पढ़ने का, पुरानी आदतें वापस आने लगी। उसने सोचा छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र नोटबुक पर पड़ी, नो एक्सक्यूजेस। वो चुपचाप उठा और फिर से किताब खोल ली। धीरे धीरे दूसरा महीना आया। अब उसे समझ आने लगा था, पढ़ाई घंटों से नहीं होती, फोकस से होती है। पहले वो 1 घंटे में कुछ नहीं समझ पाता था, अब वो 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर देता था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन तीसरा महीना सबसे खतरनाक था। दोस्त बोले, इतना पढ़कर क्या करेगा, तू टॉपर नहीं बनेगा। घर वाले बोले, इतना स्ट्रेस मत ले। रिजल्ट अभी भी एवरेज था। उस रात आरव टूट गया। उसने रोते हुए खुद से कहा, शायद मैं सच में नहीं कर सकता। लेकिन फ़र्क ये था, इस बार वो अगले दिन फिर उठा और फिर से पढ़ाई शुरू की। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अंदर से टूट चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये लाइक किसी और के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है कि तुम अभी भी हार नहीं माने हो। चौथा महीना, अब चीज़ें बदलने लगी। टेस्ट्स में मार्क्स बढ़ने लगे, टीचर्स नोटिस करने लगे। उसे पहली बार लगा मैं कर सकता हूँ। 5वां महीना, अब पढ़ाई बोझ नहीं थी, ये उसकी ताकत बन चुकी थी। नोट्स परफेक्ट, रिविजन स्ट्रांग, फोकस डेंजरस लेवल का। और फिर 6वां महीना आया, रिजल्ट का दिन। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने रिजल्ट खोला। इस बार मार्क्स सिर्फ एवरेज नहीं थे, बहुत इंप्रूवमेंट था। घर में स्माइल थी, माँ खुश थी। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तू सही रास्ते पर है। लेकिन असली जीत मार्क्स नहीं थी, असली जीत ये थी कि अब आरव डिसिप्लिन बन चुका था। अब वो इंसान नहीं था जो 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। अब वो इंसान था जो 6 महीने तक रुका नहीं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सच सच बताना, क्या तुम अगले 6 महीने अपनी ज़िंदगी को दे सकते हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, आई विल स्टडी एंड चेंज इन 6 मंथ्स। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम सिर्फ कमेंट नहीं करते, तुम खुद से एक वादा करते हो
और ये वादा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखना, टॉप करने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और जिंदगी बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती, बस एक सही फैसला और 6 महीने की आग चाहिए। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।